जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओशियन क्लासेज अयोध्या पर। आइए आज हम लोग देखेंगे फिगर काउंटिंग में त्रिभुज। त्रिभुजों की संख्या गिनना। क्या सीखेंगे? त्रिभुजों की संख्या गिनना। त्रिभुजों की संख्या गिनना ये लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो सबसे पहले प्रश्नों को करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको हम लोग सीख लेते हैं। उसके बाद में हम प्रश्न को करेंगे। आइए सीखते हैं। सबसे पहले ये क्या एक त्रिभुज है। त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग। जैसे ये एक त्रिभुज है। क्या है? ये एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में आप कहेंगे कितना त्रिभुज है? तो एक त्रिभुज हो गया। अच्छा, अगर इस त्रिभुज में एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? एक लाइन ड्रॉ कर दिया जाए। इस तरीके से अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप बता देंगे भैया जी कि एक हो गया, दो हो गया और बड़ा वाला कितना हो गया? 3 त्रिभुज हो गया। अच्छा, इसमें 3 त्रिभुज हो गए। इसी तरह से हम लोग क्या करें? इसी तरह से अगर हम लोग पूछें आपसे कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, और फिर एक फिगर और बनाते हैं, इसमें बताइएगा आप कितने त्रिभुज होंगे। आप इसमें बताइएगा। आइए देखते हैं, हम लोग एक क्रम से देखेंगे कैसे। तो जैसे हमने इसमें क्या किया कि त्रिभुज गिनना था, तो एक त्रिभुज, दो त्रिभुज ऐसे हमने गिन लिया और एक बड़ा वाला 3 हो गया। इसको तो हम आसानी से गिन पाए, लेकिन इसके बगल वाला ये वाला देखिएगा आप। ये वाला एक बार देखिएगा कि इसमें कितने त्रिभुज होंगे, आप बताइएगा। तो इसमें त्रिभुज निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे 1 2 3 4 5 और इन सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? हमें त्रिभुजों की संख्या पता चल जाएगी। अच्छा, इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे? 5 + 4 + 3 + 2 + 1 हो जाएगा। तो 5 4 9 9 1 10 10 5 15 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 15 त्रिभुज हो जाएंगे। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। अगर हमें ऐसे नहीं जोड़ना है, ऐसे मान लीजिए कि इसमें और त्रिभुज दे दिया। क्या किया? और त्रिभुज दे दिया। ध्यान से सुनिएगा बात को। और त्रिभुज दे दिया, इतना दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब बताइए आप कैसे करेंगे? तो आप फिर इसको काउंट करेंगे। तो इसके लिए एक तरीका है, बहुत साधारण सी बात है, आप सभी जानते भी होंगे। एक बार सुनिएगा, मेरी बात पे गौर करिएगा कि हाँ, एक बार सुनिएगा मेरी बात को कि एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 तक संख्या हो गई। अब आप ये बताइए कि इसको गिनना है तो हम कैसे? क्या हमें 1 से 9 तक लगातार संख्याओं का योग का फार्मूला पता है? बिल्कुल पता है। ये क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 है ना? ये हमें पता है। तो कितनी संख्या है? ये सब फार्मूला नहीं। एक बात जानिए, जैसे अंतिम में कितनी संख्या आई? 9 आया। अब इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 10 हो गया। और क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर दें। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है। किसका है? मल्टीप्लाई का है। अब किससे डिवाइड कर दें? 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और 9 5 जा कितना होता है? 45 होगा। कितने त्रिभुज होंगे? 45 त्रिभुज होंगे। गिन के भी देख लेते हैं क्या इतना ही आएगा। तो आप गिनिए। चलिए गिनते हैं। कह रहा है 9 और 1 10 हो गया। 9 और 1 कितना हो गया? 10 हो गया। 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। और 7 और 3 कितना हो गया? 10 हो गया।
6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया, और बचा 5, ये भी कितना हो गया, तो 10 4 धाम 40, 40 और 5 45 त्रिभुज हो गया। कितना त्रिभुज हो गया, 45 त्रिभुज हो गया। तो क्या करना है, सीधी सी बात है कि क्या करना है, फार्मूला लगाना है, क्या, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग वाला फार्मूला लगाना है और सीधा उत्तर दे देना है। बात समझ में आई? चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अब एक टाइप इस तरीके का पूछा जाता है, इसको देखिएगा, इसको देखिएगा। अब अगर इसमें आ गया तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप सिंपल जैसे करते थे वैसे ही कर लीजिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसमें कितना मंजिला है, जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। 4 3 7, 7 2 9, 1 10 हो गया। अब कितना मंजिला है, 3 मंजिला है, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई दोस्तों। चलिए अब हम लोग एक दूसरे टाइप की तरफ चलते हैं। एक टाइप और पूछा जाता है, जैसे वर्ग के अंदर क्या पूछा जाएगा, त्रिभुज पूछा जाएगा। जैसे ये वर्ग है और इसमें एक लाइन खींच दी गई। कितने लाइन खींच दी गई, एक लाइन खींच दी गई, और आपसे त्रिभुज पूछा गया तो आप कितना त्रिभुज बताएंगे, कहेंगे गुरुजी इसमें एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज हो गया और ये दूसरा त्रिभुज हो गया। तो कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 2 त्रिभुज हो गए। इतना तो आप आसानी से समझ गए, है ना। अब इसी को बेस मान के चलना है। अब अगर एक और लाइन खींच दी गई, है ना, एक और लाइन खींच दी गई, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना है, क्या करना है, 1 2 3 4, और जो सबसे बड़ी वाली संख्या आए उसी का जस्ट डबल कर दीजिए। सबसे बड़ी वाली संख्या क्या आई, 4 आई, और 4 को ही डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब इसमें कितनी भी लाइन खींच दे, जैसे ये है, इसमें कितनी भी लाइन खींच दे आप आसानी से बता ले जाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, बताइए, इसका उत्तर दीजिए। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया ना। अब 8 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा, कहेंगे 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई समस्या, ये भी हो गया। अब बताइए एक प्रश्न पूछता है, क्या पूछता है कि ऐसे चतुर्भुज दे देगा, अब इसमें त्रिभुजों की संख्या आप बताइए। तो कहेंगे गुरुजी 8 इसमें होता है, 8 इसमें होता है, और 8 दूनी 16 हो गया। ये तो गलत हो गया। गलत हो गया कि नहीं हो गया, क्यों गलत हो गया, क्योंकि जब 2 त्रिभुज जुड़े, जब 2 त्रिभुज जुड़े तो देखिए कुछ और नए त्रिभुज बन गए, कुछ और नए त्रिभुज बन गए। उस नए त्रिभुज को दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक त्रिभुज तो ये वाला बन गया, बना कि नहीं बना, एक त्रिभुज तो ये वाला बन गया, और इसके अपोजिट भी एक त्रिभुज ये वाला बन गया। तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 त्रिभुज और एक्स्ट्रा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। चलिए ये पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को सॉल्व करिए। कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए इसमें कितने त्रिभुज होंगे। अब हम लोग बेसिक जानेंगे। जैसे एक त्रिभुज बना होता था, इसको करना कैसे यही समझना है आपको, और बहुत स्पीड में कर पाएंगे आप जो एक बार बेसिक समझ लेंगे तो। जैसे एक त्रिभुज बना है और इसमें एक लाइन खींची गई है, ये सब आप कर लेते थे कि नहीं कर लेते थे, अभी हमने बताया बिल्कुल कर लेते हैं आप लोग। इसमें 3 त्रिभुज होंगे। अब अगर इसी में लाइन खींच दी जाए तो कितने त्रिभुज होंगे, कहेंगे गुरुजी 6 त्रिभुज होंगे। होंगे कि नहीं होंगे, 3 यहाँ 3 यहाँ, कितने त्रिभुज, 6 त्रिभुज। अब ऐसा अगर कहीं दिख जाए तो आप 6 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, बिल्कुल 6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब गिनते हैं, आइए गिनते हैं। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे, इधर देखिए जो मैंने ये वाला फिगर बनाया है इसी के जैसे तो ये है, बताइए इसी के जैसे तो है। तो यहाँ पे कहेंगे 6 त्रिभुज हैं, और यहाँ पे भी कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज हैं। बताइए यहाँ तक कोई समस्या। अब इसके बाद में यहाँ भी देखिए, ये वाला फिगर देखिए आप, ये वाला देखिए, इसको देखिए आप,
एक बार यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि एक त्रिभुज है और उसको बीच से काट दिया गया है, तो यहाँ भी तो 3 त्रिभुज होंगे। और इस वाले में देखिए, इस वाले में यहाँ भी वही तो किया गया है कि क्या होंगे, एक त्रिभुज है और उसको बीच से काट दिया गया है, तो कितने त्रिभुज हो गए? आप कहेंगे 3 त्रिभुज यहाँ भी हो गए, है ना। आप बताइए और कौन सा त्रिभुज दिख रहा है? एक त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, इसको देखिएगा, एक त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, एक त्रिभुज ये वाला दिख रहा है और एक त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, समझे कि नहीं। तो एक त्रिभुज ये बड़ा वाला हो गया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ा वाला, और एक त्रिभुज ये वाला हो गया। गिन लेते हैं हम लोग, 6 + 3 + 3 + 6 और 1 + 1। अब और कोई त्रिभुज दिख रहा है? जी बिल्कुल एक त्रिभुज दिख रहा है। आप ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको। एक त्रिभुज ये वाला दिख रहा है, ये वाला एक त्रिभुज दिखा कि नहीं, तो +1 और कर लेते हैं। और एक त्रिभुज और यही इसी के अपोजिट दिखेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिभुज ये वाला दिख रहा है। बताइए इसके अलावा और कोई हिडन त्रिभुज है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब गिन लेते हैं, 6 3 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 और 3 कितना? एक और होगा ना, +1। 18 और 4 कितना? कितना त्रिभुज? तो कहेंगे इसमें कितने त्रिभुज हैं? 22 त्रिभुज हैं। कितने त्रिभुज हैं? 22 त्रिभुज हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, इस वाले त्रिभुज में बताइए, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी गई है और इसमें आपको क्या बताना है? त्रिभुजों की संख्या बताना है। क्या बताना है? त्रिभुजों की संख्या बताना है। इसमें बताइए आप, चलिए गिनने की कोशिश करते हैं। एक बार जहां मैंने बेस बताया वहां वैसे ही करना है। जैसे एक त्रिभुज है, इसको बीच से काट दिया गया है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। यहाँ पे भी कितना लिख दें? 3 लिख दें। अब इसके बाद में और गिनते हैं हम लोग। जैसे एक त्रिभुज यहाँ पे हो गया, एक त्रिभुज यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया और एक इस कोने में हो गया। और बताइए, आँख थोड़ा बड़ी कीजिए और ये देखिए कि ये क्या एक त्रिभुज है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ये भी क्या एक त्रिभुज है कि नहीं है? है ना। अब देखिए गिन लेते हैं, एक यहाँ पे लिख दें, एक यहाँ पे लिख दें। गिन लेते हैं कितने त्रिभुज होंगे? 3 और 3 6, 3 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 और +1, और ये दोनों भी +1 कर देते हैं। चलिए कितना हो गया? 3 3 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 1 13। एक त्रिभुज ये वाला आप ध्यान से देखिए, मैं बना रहा हूं, ये वाला त्रिभुज, ये यहां से लेकर पूरा यहां तक बड़ा वाला, ये वाला त्रिभुज, ये देख पाए आप? कितने त्रिभुज हो गए? कहेंगे 14 त्रिभुज हो गए। 14 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 14 त्रिभुज हो गए। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या होगा हमारा? अगला प्रश्न, हाँ ये वाला प्रश्न है। चलिए ये कह रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या, कितने त्रिभुज हैं? अब इसमें आप बताइए कितने त्रिभुज होंगे, उत्तर दीजिए। तो इसमें आप त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए फिर वही बेसिक फार्मूला अपनाइए। जैसे एक त्रिभुज है, उसमें काट दिया गया, तो कितने त्रिभुज होंगे? 3 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? 3 त्रिभुज होंगे। ऐसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज है, मैंने ये वाली आकृति आपको बना के बताई थी। एक त्रिभुज होगा, इसको बीच से काट दिया गया, 2 फ्लोर हो गए, तो इसमें एक में गिन के डबल कर देंगे, तो यहाँ 3 दूनी 6 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 6 त्रिभुज हो जाएंगे। अब एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, और इसके बाद में एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा होगा। देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा। तो अब बताइए, 3 हो गया प्लस 6 हो गया प्लस 1 हो गया, और इसके बाद में एक ये बड़ा वाला कितना त्रिभुज हो गया? तो आप क्या उत्तर देंगे? गुरुजी 6 3 9, 9 1 10, 10 और 1 11।
आइए प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है पहले बताइए, इतना क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? हाँ, इस वाली आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। बताइए, आकृति भले ही बहुत जटिल दिख रही है लेकिन है बहुत आसान। आप एक बार कॉन्सेप्ट जान गए तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सेकंडों में कर लेंगे। जैसे देखिए, अभी मैंने आपको बताया चतुर्भुज वाला, बताया था कि नहीं बताया था? ऐसे कोई अगर चतुर्भुज है और ये ऐसे किया गया है तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं? आप कहेंगे गुरुजी 1 2 3 4, 4 दूना 8 त्रिभुज होते हैं। तो यही हमें ढूंढना है, अपना बेस ढूंढना है हमेशा। कोई भी कितनी भी जटिल आकृति हो उसमें बेस ढूंढना है अपना। अब देखिए यही तो दिख रहा है, इसी के तरीके बाकी थोड़ा सा इसे तिरछा कर दिया गया है तो 8 त्रिभुज यहाँ हो गए, 8 त्रिभुज यहाँ हो गए। 16 का काम खत्म हुआ काम खत्म। चलिए अब चलते हैं हम लोग, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बड़े वाले त्रिभुज में ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए, दिख रहा है ना? और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी लाइन खींची गई है कि नहीं खींची गई है? बताइए, बिल्कुल खींची गई है। तो कहेंगे 8 हो गया और 8 इधर हो गया, ये 8 हो गया। अब इसके बाद में इसमें 3 त्रिभुज होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। 3 त्रिभुज यहाँ पे होंगे, 3 त्रिभुज यहाँ पे होंगे और 3 ही इधर भी होंगे। ये वाला, इस वाली आकृति को देखिए आप। अब 3 त्रिभुज दिखा ना यहाँ पे, तो 3 त्रिभुज ये हो गए। और देखिए, और ध्यान से देखिए, एक छूटा हुआ है, 4 त्रिभुज और छूटे हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, इस वाली आकृति को आप ध्यान से देखिएगा, ये छोटी वाली, इसको देखिएगा आप एक बार। बताइए, ये भी तो त्रिभुज ही है ना? हाँ, अब बताइए कितने त्रिभुज और हो गए? कहेंगे गुरुजी 4 त्रिभुज और हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 4 त्रिभुज और हो गए। अब गिन लीजिए, 8 8 16, 16 और 6 कितना? 22, 22 और 4 कितना? 26 त्रिभुज। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो कहेंगे 26 त्रिभुज होंगे। कितने त्रिभुज होंगे? 26 त्रिभुज होंगे। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या होगा अगला प्रश्न? हाँ, कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब इस वाले में त्रिभुज गिनिए आप। ये भी बहुत जटिल आकृति दिख रही है लेकिन बहुत आसान है, आप यकीन मानिए आप सेकंडों में कर लेंगे। चलिए करते हैं हम लोग। ये चतुर्भुज दिख रहा है, ये वाली आकृति कुछ दिख रही है कि नहीं दिख रही है? यही तो दिख रही है ना, ये देखो, यही तो दिख रही है। और इसमें है तो हमें पता है कितने त्रिभुज होते हैं? 8 त्रिभुज होते हैं। कितने त्रिभुज होते हैं? 8 त्रिभुज होते हैं। ये तो 8 का काम खत्म हो गया। अब देखिए, ये हमें 3 वाला एक बेस दिख रहा है, इसको भी निपटा दिया। अब देखो, अब ध्यान से सुनो, एक एक फुटकर वाला गिन लेते हैं। एक त्रिभुज ये हो गया, 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 एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब बताइए, गिन लेते हैं हम लोग, कितना होगा? सबको गिनते हैं। 8 हो गया प्लस 3 हो गया, छोटा छोटा वाला गिन लो, 2 यहाँ, 2 4 और 2 6, तो कितना हो गया? 8 3 11, 11 और 6 कितना? 19 हो गया। और कुछ त्रिभुज इसमें होंगे, एक सेकेंड, आठ 8 3 11, 11 2 13, 13 2 15, 11 6 17 होता है। और कहाँ गए? 8 चलिए दोस्तों, इसमें देखते हैं हम लोग। 8 ये हो गया, 8 प्लस 3 प्लस 1 2 3 4 5 6 है ना, प्लस 6, कितने त्रिभुज हो गए? 17 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 17 त्रिभुज हो गए। और कहाँ छिपा हुआ त्रिभुज है? तो आप ध्यान से देखिएगा इस आकृति को, इस पर ध्यान जाना चाहिए आपको। आपका ये, इसमें देखिए, और एक लाइन यहाँ से डिवाइड हुई है और एक यहाँ से डिवाइड हुई है। अब देखिए, यहाँ ऊपर वाला तो 3 हमने निपटा दिया है, इसको तो 3 गिन लिया है। अब ये देखिए, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 त्रिभुज। और अब इसको गिनिए, 8 3 11, 11 और 12 कितना?
23 त्रिभुज हो जाएगा। कितना त्रिभुज हो जाएगा? 23 त्रिभुज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और खूब प्यार दीजिए इस वीडियो को, है ना, ताकि अगला नेक्स्ट पार्ट चतुर्भुज की काउंटिंग मतलब वर्ग की गणना का वीडियो इसके अगले पार्ट में हम लेकर आएँ। वर्ग की गणना का, है ना, अगली पार्ट में हम लोग क्या सीखेंगे? वर्ग की गणना, है ना। इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट करके हम लोग फिगर काउंटिंग वाला सेक्शन खत्म कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।